दूसरा तीमुथियुस उसकी 3:16 को हम देखेंगे, उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा तीमुथियुस 3:15-16। दूसरा तीमुथियुस 3:16। दूसरा तीमुथियुस संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए आप लाभदायक है। तो यहाँ पर हमने क्या-क्या चीज देखे हैं? 59 लोग आ चुके हैं आज अभी तक। आज हमने ये देखा है यहाँ पर कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा है। तो वहाँ पर एक ऑर्डर दिया गया है। क्या-क्या ऑर्डर है? फिर से हम धीरे-धीरे उसको पढ़ेंगे, फिर से पढ़ेंगे। उस ऑर्डर को, उस शिक्षा के अनुसार हम नहीं चलते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, थोड़ा से प्रॉब्लम आ सकता है। फिर से पढ़िए उसको। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है ये परमेश्वर और की प्रेरणा है। नेक्स्ट। और उपदेश और समझाने और सुधारने और उपदेश, धार्मिकता की समझाने, शिक्षा के सुधारने और धार्मिकता की, धर्म की शिक्षा शिक्षा के के लिए लिए लाभदायक है। ते उपदेश, समझाने, सुधारने और शिक्षा के लिए, मतलब ये शिक्षा बहुत ही जरूरी है। इसी शिक्षा के अनुसार अगर हम नहीं चलते हैं तो और कुछ शिक्षा के अनुसार चलता है, जो क्या होता है, समस्या आता है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें ये शिक्षा के अनुसार ही चलना है, ना कि हमें मनमानी करना है या मनमानी तरीके से चलना है। अगर हम मनमानी तरीके से चलना है तो मुझे नहीं लगता कि बाइबल की जरूरत है। फिर हम हमारी इच्छा से चल सकते हैं। बाइबल अपने हिसाब से एक शिक्षा है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डॉक्ट्रिन। सिखाने के लिए, समझाने के लिए, उपदेश देने के लिए और सुधारने के लिए लाभदायक है। वहां पर हमने 4 पॉइंट देखा है। ये 4 पॉइंट क्या-क्या 4 पॉइंट है, कोई रिपीट कर सकता है फिर से एक बार? कैन आई रिपीट सर? उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक। उपदेश, समझाने, सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। अगर ये 4 ऑर्डर्स को हम फॉलो नहीं करते तो मतलब हम जो है, हम अपने हिसाब से चलता है, मनमानी हिसाब से चलते हैं। तो इस चीजों को हमें ध्यान में रखना है। और बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे विचार है, बहुत सारे शिक्षा पहले से हमारे जीवन में लगाए गए। एक आर्मेनिया के शिक्षा में, एक कैल्विनिज्म के शिक्षा है। ये अलग अलग दिशा में लोगों को लेके जाता है। तो हम देखेंगे प्रेरितों के काम 2:38 में लिखा है, लोगों के बीच में जो धारणा है कि कलीसिया वहीं से शुरू हुआ है, तो ये सारी चीजों को हम देखेंगे। यहाँ पर क्या बताया गया है, प्रेरितों के काम उसकी 2:38, प्रेरितों के काम उसकी 2:38 को पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 2:38। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। आपने देखा कि यहाँ पर जो प्रचार हो रहा है कि मन फिराओ और अपने पापों के लिए बपतिस्मा लेना है। पाप से उद्धार पाने के लिए आपको बपतिस्मा लेना है, यहाँ पर कहा जा रहा है। ताकि तुम जब मन फिराओगे और पापों के उद्धार के लिए बपतिस्मा लोगे तो तब तुम्हें क्या मिलेगा, तब जाके परमेश्वर की ओर से तुम्हें दान मिलेगा। अगर आप मन नहीं फिराते और अंगीकार नहीं करते तो तुम्हारे लिए मुश्किल है। तो ये हमारे बीच में ये सारी सोच है। परंतु इन लोगों के बीच में एक धारणा में देयर इज ओनली वन बैप्टिज्म, लोग कहते हैं कि एक ही बपतिस्मा है। एवरी टाइम बाइबल को जब पढ़ते हैं कि एक ही बपतिस्मा है, बाइबल में एक बपतिस्मा के बारे में बात नहीं करते। बाइबल में बहुत सारे बपतिस्मा है। तो वहां पर हम देख सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 3:11 जो पैटर्न से आज बोला जा रहा है, अगर अब उसको आप लिखते और समझते हो, उसी के अनुसार चलते, उसी के अनुसार प्रचार करते, बहुत सारे जो है आपका समस्या दूर हो जाएगा। पढ़िए मत्ती उसकी 3:11। मत्ती उसकी 3:11।
सनी जी, मैं बाद में आपका मैं तो क्वेश्चन का पानी आंसर से दूंगा, तुम्हें आप थोड़ा से होल्ड करिए। आप उसको डाउन कर मैं लीजिए तो अपने हाथ को। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है, वह मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती के उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। तो यहाँ पर आपने खुद देखा कितने कितने बपतिस्मा है। पानी का बपतिस्मा है, आत्मा का बपतिस्मा है और आग की बपतिस्मा है। तो ये सारे लोगों के बीच में पहले के धारणा होते थे क्या कि पानी का एक ही बपतिस्मा है। आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर एक बपतिस्मा है? नहीं है। पानी का भी है, पवित्र आत्मा का भी है, आग का भी है। उसके अलावा भी और भी बहुत सारे बपतिस्मा है। जब लूका रचित सुसमाचार हम पढ़ते हैं उसकी 12 का 50 में, तो वहां पर हम देख सकते हैं जब यीशु मसीह बपतिस्मा लिया उसके बाद क्या हुआ। लूका रचित सुसमाचार उसकी 12 का 50 में हम देखेंगे। लूका उसकी 12 का 50। लूका 12 का मुझे 50। तो एक बपतिस्मा लेना है, और जब तक वह न हो ले, तब तक मैं कैसी व्यथा में रहूंगा। तो यहाँ पर और एक बपतिस्मा की बात करता है यीशु मसीह, क्या मुझे और एक बपतिस्मा लेना है। वो कौन सा बपतिस्मा? यहाँ पर जो प्रभु यीशु मसीह एक बपतिस्मा के बात कर रहे हैं, प्रभु कहता है कि has baptized yet to be happen and he has already been water baptized। हमने देखा लूका उसकी 3 का 21 पर है। यीशु मसीह ने क्या कितना बपतिस्मा लिया? ऑलरेडी बपतिस्मा यीशु मसीह ने लिया। लेने के बावजूद भी यीशु मसीह क्या कह रहा है कि और भी हमें और एक बपतिस्मा लेना है। मतलब क्या है? जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था, तो आकाश खुल गया। हाँ, तो क्या कहते हैं यहाँ पर 3 का 21 में, लूका 3 का 21 22। और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप से कबूतर के समान उस पर उतरा, और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। तो यीशु मसीह पानी का भी बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा की भी बपतिस्मा लिया, और यीशु मसीह कह रहा है कि और एक बपतिस्मा लेना है, वो बैप्टिज्म ऑफ सफरिंग है। तो यहाँ पर हमने कितने बपतिस्मा देखा? बपतिस्मा की लोगों को जो धारणा है एक ही बपतिस्मा है, बपतिस्मा बहुत सारे हैं। तो ये किस तरह काम करता है उसको हम धीरे धीरे हम देखेंगे। जॉन उसका 1 का 33 में भी इस बात को बताया जा रहा है, देयर इज द डिफरेंस बिटवीन वाटर बैप्टिज्म एंड स्पिरिट बैप्टिज्म। मतलब पवित्र आत्मा की बपतिस्मा और पानी का बपतिस्मा के अंदर क्या अंतर है, यहाँ पर हम देख सकते हैं। यहाँ पर जॉन उसकी 1 का 33, जॉन उसका 1 का 33। मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा, उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। देखा आपने? तो यीशु मसीह के ऊपर जब पवित्र आत्मा ठहरते हुए देखे, वही आगे जाके क्या करेंगे? आत्मा का बपतिस्मा देने वाला है। मतलब हमें एक समझ में आता है, एक शारीरिक बपतिस्मा। पास्टर सानी, आप हाथ को नीचे करिए। आपको बोला था कि मैं आपका जो भी आंसर होगा हम आपको बाद में बताएंगे। तो यहाँ पर हमने क्या देखे हैं कि यहाँ पर वही देखे हमने कि यीशु मसीह ने पानी का बपतिस्मा लिया और पवित्र आत्मा कबूतर के नए उसके ऊपर में आ गया है। तो लोगों को क्या समझ में आता है, जो लोगों के अंदर एक झूठा प्रचार है कि पानी का बपतिस्मा जरूरी नहीं है, ये लोगों के अंदर समझ है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, फिर से एक बार जब प्रेरितों के काम 2 का 38 पढ़ते, तो वहाँ हमने पहले पढ़ चुका है। मार्क 1 का 4 पढ़ेंगे तो 2 का 38 में कहते हैं, तुम पानी का बपतिस्मा लोगे तब तुम्हें क्या मिलेगा? पवित्र आत्मा का दान मिलेगा, जब तुम अपने पापों से छुटकारा पाओगे। मतलब आप समझते हैं पानी का बपतिस्मा कितना जरूरी है। पाप से उद्धार पाने के लिए पानी का बपतिस्मा जरूरी है, और अंगीकार भी करना है, तब जाके आपको पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। लूका मार्क 1 का 4 को पढ़ेंगे। मार्कुस 1 का 4 को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना आया
जो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करता था। किसका प्रचार कर रहा था यूहन्ना? मन फिराव की बपतिस्मा का प्रचार कर रहा था। तो यूहन्ना परमेश्वर ने भेजा है, उसको बपतिस्मा देने के लिए भेजा, स्पेशली भेजा है। ये परमेश्वर की योजना का अंतर्गत है। अगर ये परमेश्वर की योजना का अंतर्गत नहीं होता तो यूहन्ना का भेजने की क्यों जरूरत पड़ता? इसलिए यूहन्ना के शुरू किया है और कह रहा है कि पानी का बपतिस्मा की जरूरत है। लूका उसकी 3:3, लूका उसकी 3:3 को हम पढ़ेंगे। वहां पर भी इस बात का जो है प्रचार किया गया है। लूका उसकी 3:3, लूका उसकी यह 3:3। यरदन के आसपास के सारे प्रदेश में जाकर पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करने लगा। यरदन के चारों पास जाके पापों की क्षमा के लिए पानी का बपतिस्मा जरूरी है। इसलिए परमेश्वर ने किसको भेजा है? परमेश्वर ने किसको भेजा है? यूहन्ना बपतिस्मा को भेजा है। मतलब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला स्पेशली परमेश्वर के उस कामों के लिए आया और बपतिस्मा वो क्या कर रहा था? वो दे रहा था और एक जरूरी है। मार्क उसकी 16:16 पढ़ेंगे। मार्कुस उसकी 16:16, मार्कुस उसकी 16:16। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। आप समझ में आ रहा है कितना इंपॉर्टेंस है वाटर बैप्टिज्म? जो विश्वास करे, अंगीकार करे, उसका उद्धार होगा। जो विश्वास नहीं करेगा उसका उद्धार नहीं होगा। मतलब ये जरूरी है पानी का बपतिस्मा, और इसीलिए परमेश्वर की ओर से था। ये पानी का बपतिस्मा जरूरी है और इनको लेना जरूरी है। अगर ये नहीं लेंगे तो उनके लिए क्या है? एक क्वेश्चन मार्क होगा। जिस काम के लिए परमेश्वर ने उसको चुना है उस काम को पूरा कर सकता है या नहीं कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर की ओर से है। इसको आप बाईपास नहीं कर सकते। मतलब अब इग्नोर नहीं मार सकते, मतलब अब नजरअंदाज नहीं कर सकते, आंख बंद के अब नहीं रह सकते, अपना मन की बात नहीं कर सकते। परंतु बहुत लोगों ने विश्वास किया, बहुत सारे लोगों ने विश्वास नहीं किया। तो हमें कैसे पता? तो हम निकालेंगे लूका जो सुसमाचार उसकी 7:29 और 30। बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर की बातों को मानते हैं, बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर की बातों को नहीं मानते हैं। और जो मानते हैं जो नहीं मानते हैं उसके बारे में परमेश्वर की वचन क्या कहते हैं यहाँ पर हम देखेंगे। और सब साधारण लोगों ने सुनकर और चुंगी लेने वालों ने भी यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर परमेश्वर को सच्चा मान लिया, परंतु फरीसियों और व्यवस्थापकों ने उससे बपतिस्मा न लेकर परमेश्वर के अभिप्राय को अपने विषय में टाल दिया। लोगों ने टाल दिया। किसने टाला है? फरीसियों ने टाल दिया और व्यवस्थापकों ने टाल दिया और अपने इच्छा के अनुसार चलने लगा। लोगों को क्या लगने लगा? यीशु मसीह कुछ और बात कर रहे हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले कुछ और बात कर रहे हैं, हम अपने हिसाब से चलेंगे, उसको जो करना है तुम करो, करने दो। परंतु साधारण लोगों ने 29 को फिर से एक बार पढ़ना। साधारण लोगों ने क्या किया? जब उनको समझ में आया, और साधारण सब लोगों ने, हाँ, उसने और मान सब लिया इस बातों को। साधारण लोगों ने सुनकर और चुंगी लेने वालों ने भी यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर परमेश्वर को सच्चा मान लिया। देखा आपने? लोगों ने मानकर, साधारण लोग, आम आदमी ने क्या किया? परमेश्वर की वचन को सुनकर क्या करने लगे कि उसने मान लिया। और मानने के बाद क्या होगा? परमेश्वर के राज में प्रवेश करने के लायक हो गया। पर लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने क्या नहीं किया? उसने माना नहीं है। चुंगी लेने वालों भी मान लिया, साधारण लोगों ने मान लिया और परमेश्वर के बातों को सुनकर उसने बपतिस्मा लिया और परमेश्वर के राज में उसने प्रवेश करने का लायक हो चुका। पर जो मानते नहीं है उसके लिए क्या है? हमने देखा कि ये सुसमाचार जो कहा जा रहा है कि पानी का बपतिस्मा यहाँ पर हमें जरूरी है। मान लिया तो हम उसी हिसाब से चलेंगे। जो नहीं मानते, जिसके पास ज्यादा ज्ञान है वो नहीं मानते, वो तुच्छ समझते हैं और बोलते हैं जरूरी नहीं है। तो हमने देखा कि लोगों को भी मानना है कि प्रेरितों के काम उसकी जो सच है, जो एक लोगों के अंदर एक धारणा है, वो धारणा एक झूठे धारणा है, तो उनको क्या समझ में आता है कि ये जो जरूरी है। तो हम निकालेंगे प्रेरितों के काम फिर से एक बार 2:38 को पढ़ेंगे। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ
और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हाँ, तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? मन फिराओ और बपतिस्मा लो, तब पवित्र आत्मा का और दान पाओगे। तो लोगों के अंदर प्रेरितों के काम 2 का 1 में जो पेंतिकोस्त के समय आया था, और उसका 2 का 5 में, 2 का 10 में, 2 का 14 में, 2 का 16 में हम उसको देखेंगे। प्रेरितों के काम 2 का 1, प्रेरितों के काम 2 का 1। जब पिन्तेकुस्त का दिन आया, तो वे सब एक जगह इकट्ठा थे। 5 आयत पढ़ो। सब लोग आकाश के इकट्ठे नीचे हुए थे की क्योंकि परमेश्वर की कहना को मान रहे। सब लोग इकट्ठे हुए और देखिए आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। आकाश के नीचे कौन लोग वहां पर इकट्ठे हुए थे? आकाश के नीचे भक्त लोग। कौन है भक्त लोग? यहूदी लोग। यहूदी पृथ्वी में से जितना भी यहूदी लोग, वो लोग उनके पर्व में वहां पर इकट्ठा हुए थे। खास करके बताया गया 2 का 5। दोबारा से रिपीट करना। आई थिंक somebody रीड इन इंग्लिश ऑल्सो। सौरभ। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। आकाश के नीचे हर एक जाति, जो इंग्लिश में देखो यहाँ पर क्या लिखा है। व्हेन यू रीड इंग्लिश एवरीथिंग विल बी क्लियर। जब हम इंग्लिश में इसको पढ़ते हैं हर चीजों को, हमें जब यहाँ पर हर जाति देखते हैं हमें लगता है कि सारे लोग, पृथ्वी के सारे लोग वहां पर इकट्ठे होते हैं, सारे जाति को बता रहा है। परंतु जब इंग्लिश में पढ़ते इसको क्लियर करते, अनम्यूट करिए आप, उसको हम क्लियर कर सकते हैं। यस, 2 का 10 5 5 5 सॉरी, हाँ 5। And there were dwelling at Jerusalem Jews, devoted men out of every nation under heaven. हाँ, कहां से लोग है आए हुए थे? ये कोई दूसरे लोग नहीं थे। Every nation in under heaven. एवरी नेशन अंडर हेवन, जो यहूदी लोग पूरे दुनिया में फैले हुए थे, वो Yes. उनके पर्व में वहां पर इकट्ठे हुए थे। And उनका we पर्व can है। read also 10 verse. समझ में आ रहा है? हिंदी में पढ़िए 10 आयत को। और फ्रुगिया और पंफुलिया और मिस्र और लीबिया देश जो कुरेने के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी, अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी, परंतु अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। तो वहां पर कौन लोग थे? यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले। अगर सारे जाति के लोग थे तो उनको क्या ऐसे ही आसानी से उसको एंट्री मिल जाता है? नहीं मिलता है। उनको यहूदी मत धारण करना होता है, मतलब यहूदी बनना पड़ता है, कानून को पालन करना पड़ता है। तो लोगों के जो हमारे हिंदी बाइबल में और भी कोई भाषा की बाइबल में होगा, उनको क्या लगता है कि लगता है सारे देशों में से सभी लोग वहां पर इकट्ठे हो गए। अरे नहीं भाई, वो लोग कौन लोग थे? यहूदी लोग थे जो दुनिया में फैले हुए हैं। आज जैसे लड़ाई चल रहा है, आपने देखे बहुत सारे लोग यहूदी जेरूशलेम छोड़ के भाग रहे हैं, अलग अलग देशों में है। तो वो लोग थे जो पृथ्वी में कोने कोने बैठे हुए थे, वो लोग वहां पर इकट्ठे हुए हैं। और यहूदी मत धारण करने वाले भी उस पर्व में शामिल होना है, क्योंकि वो उनको होना जरूरी है, उस हिसाब से चलना जरूरी है, इसीलिए वो लोग वहां पर इकट्ठे हुए थे। 14 आयत को पढ़िए। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। ये यहूदी और जेरूशलेम में सारे रहने वाले, कान लगाकर मेरी बातें सुनो। वार्निंग दे रहे हैं या गॉस्पल अनुग्रह का बात प्रचार कर रहे हैं? यहाँ पर वार्निंग दे रहा है, यहाँ पर सबको चेतावनी दे रहा है कि तुम्हारे अंदर तक पहुंच जाए। पतरस 11 के साथ खड़े होके कहने लगे, किसको कहने लगे? 16 आयत को पढ़ो। परंतु यह वह बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। 16 तो यही पढ़ा मैंने। हाँ, ये योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कह गई थी। जोएल भविष्यवक्ता क्या कह रहे थे वहां पर कह रहा था उन दिनों में क्या होगा, परमेश्वर की अपनी आत्मा सबके ऊपर उड़ेल देगा
और सब भविष्यवाणी करेंगे, बड़े बड़े काम करेंगे, सपना देखेंगे, आत्मा उनके ऊपर उठा आएगा। ये सारे बातें वहां पर चल रहा है, वहां बातें कहा जा रहा है। पर जब प्रेरितों के काम 2 में इस बातों को लोगों के मन में सोच है कि कलीसिया जो है प्रेरित अध्याय उसकी 2 से शुरू हुआ है। भैया प्रेरित ये 2 से शुरू नहीं हुआ है, मोसेस से शुरू हुआ है, मूसा से शुरू हुआ है, वो चलते आ रहा है। एक व्यक्ति ने शुरू नहीं किया, परमेश्वर ने शुरू कर दिया, मूसा से शुरू कर दिया। हमने देखा 2 का 41 पढ़ो, देखो वहां पर क्या होता है। इंग्लिश में पढ़ना 2 का 41, 241। सौरभ इंग्लिश में पढ़िए 241। ओके, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, देन दे दैट ग्लैडली रिसीव्ड हिज वर्ड्स वेर बैप्टाइज्ड एंड दे सेम डे देयर वेर एडेड अनटू देम अबाउट 3000 souls। उन्होंने बपतिस्मा लिया और परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया, और ग्रहण करने से 3000 लोग उसमें जुड़ गए। जुड़ कौन का जाता है? ऑलरेडी परमेश्वर मूसा से जो कलीसिया चलाते आ रहा है, उस कलीसिया में 3000 लोग जुड़ गए। शुरू नहीं हुआ पर, बल्कि वो खत्म हो रहा था। जोएल का भविष्यवाणी क्या था? खत्म हो रहा था वहां पर, शुरू नहीं हो रहा था, उल्टा हो रहा है। जब जोएल के भविष्य नहीं बनोगे, तुम्हारा बच्चों सपना देखेंगे और तुम्हारे लोगों पर और तुम्हारे दास दासी पर परमेश्वर की आत्मा उड़ल दिया जाएगा, और 3000 लोग वहां पर जुड़ गए। ऑलरेडी वहां पर था एक, वहां पर है एक के साथ और एक जुड़ जाते तो क्या होता है? 2 होता है। समझ में आ रहा है? धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रियो, तो इस बातों को आपको समझना पड़ेगा। ये जुड़ गया है, 3000 लोग जुड़ गया है उन दिनों में। वहां कहीं कलीसिया शुरू नहीं हुआ है। उल्टा परमेश्वर क्या कह रहा था? मत्ती सुसमाचार उसकी 10 का 5 और 6 पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार उसकी 10 का 5 और 6। इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा, अन्य जातियों की ओर न जाना और न सामरियों के किसी नगर में प्रवेश न करना, परंतु इजराइल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। तो कहां जाने के लिए परमेश्वर ने बोल रहा है? क्या उनको परमेश्वर के वचन को कहना मानना है? नहीं मानना है, 100% उनको मानना है। परमेश्वर ने उसको बोला, प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि अन्य जाति की ओर मत जाना। कहां जाना है? इजराइल की खोई हुई भेड़ों के पास जाना, उसको छोड़कर और किसी के पास नहीं जाना है। आज जो हमारे पास 61 लोग सुन रहे हैं इस बात को, आप ध्यान से सुन लेना। ये 61 के जगह 61,000 भी हो जाएगा आने वाले दिनों में, उसके लिए आप तैयार रहना। लोग जुड़ते जा रहा है, जुड़ते जा रहा है, जुड़ते जा रहा है। जब आप सच्चाई का प्रचार करोगे, लोग जुड़ते जाएंगे। प्रियो, वही मैं आपको समझाना चाहता हूं। यीशु मसीह ने स्ट्रिक्टली ना किया, जो ना किया क्या वो करेंगे? क्या नहीं करेंगे। जो परमेश्वर ने बोला वही करेंगे और उसी के हिसाब से चलेंगे। मत्ती उसकी 28 का 19 लोगों के अंदर ये भी धारणा है। मत्ती 28 का 19 पे लोगों के अंदर ये भी धारणा है। इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये हिंदी का जो पोर्शन है, तो हमें जब इंग्लिश में पढ़ते हैं वहां क्लियर होता है सौरभ, 28 का 19 में। फिर वही बात आते हैं सब जातियों में। यहाँ एक्चुअली इंग्लिश में कहा क्या क्या जा रहा है उसको हम पढ़ेंगे। Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Ghost। तो यहाँ पर कहा क्या जा रहा है कि पूरे दुनिया में जाओ और जाके सुसमाचार प्रचार करो और सबको बपतिस्मा दो। तो किससे बात कर रहे परमेश्वर? उनके पर्व में हमने देखे थे कौन कौन लोग वहां पर इकट्ठे हुए थे। प्रेरितों के काम इसकी 2 का 5 दोबारा से पढ़िए।
देखिए वहां पर क्या लिखा Jews है, and proselyte. यहूदी और आकाश यहूदी के लोग नीचे की पांचवें हर एक दिन में जाति में पढ़िए, से भक्त यहूदी, आकाश भक्त के यहूदी नीचे वहां की, पर थे। यस, तो यीशु मसीह क्या बोल रहा है कि वहां जाओ, अन्य जाति के पास जाओ, आप नहीं लोगों के पास भेज रहे हो। उसका मतलब ये भी नहीं है कि अन्य जाति लोग उद्धार नहीं पाएंगे, उनके लिए भी उद्धार है प्रियो। परमेश्वर तभी भी प्रेम करता है, परमेश्वर अभी भी प्रेम करता है, परमेश्वर आने वाला परमेश्वर प्रेम करता है। परमेश्वर की एक ही प्रेम ने सब लोगों की उद्धार हो, तरीका अलग अलग है। परंतु उस समय परमेश्वर ने क्या बोला, कहां जाने के लिए बोला? अन्य जाति की ओर मत जाना। भक्त लोग पूरे दुनिया से, यहूदी लोग उनके पर्व में इकट्ठे हुए, तो क्या वो परमेश्वर की बातों को मानेगा? और इस बातों को लेकर लोग क्या करते हैं, उसी के ऊपर वो चलते रहता है और बोलते रहता है कि परमेश्वर ने ऐसा बोला, परमेश्वर ने ऐसा सुनाया। तो परमेश्वर ने कहां जाने के बोला? परमेश्वर ने इजराइल की कोई के भी पास, भेड़ हो। अपने लोगों के पास भेज रहा है। जो यहूदी लोग पूरे दुनिया में, जिसको डायस्पोरा कहते हैं, रीच आउट योर पीपुल, ब्रिंग देम टू द जेरूशलेम, दे मस्ट बी बैप्टाइज, उनको बपतिस्मा लेना है, परमेश्वर के राज में प्रवेश करना है। और पतरस यहाँ पर क्या कहते हैं, प्रेरितों के काम उसकी 10:28 में, क्या पतरस भी कानून को तोड़ेगा क्या? इज इट द लॉफुल? पढ़िए प्रेरितों के काम 10:28। उनसे कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों की संगति करना या उसके यहाँ जाना यहूदी के लिए अधर्म है। अब मुझे बताओ, क्या पतरस अधर्म करेगा? अगर वो कौन से अध्याय में परमेश्वर ने बोला जाके पूरे दुनिया में जाके प्रचार करो? मत्ती सुसमाचार 28 अध्याय 19 में बोला है जाके प्रचार करो। तो पतरस को जाना चाहिए था। सौरभ के घर, मेरे घर, पास्टर प्रकाश जी के घर जाना चाहिए था। क्यों नहीं जा रहा है? उनको रेस्ट्रिक्शन है, वो जा नहीं सकते। पतरस कह रहा है कि अन्य जातियों के साथ सेवा करना क्या है? संगति करना यहूदी के नाम से, यहूदी के हिसाब से क्या है? अधर्म। अधर्म है। क्या पतरस अधर्म करेगा? अगर वो अन्य जाति के पास जाता है तो अधर्म करेगा वो? क्या पतरस परमेश्वर की कहना को मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए? सभी लोग बोलते हैं सारे आज्ञा को पालन करना चाहिए। तो मुझे बताओ, पतरस फिर आज्ञा को तोड़ रहा है या पालन कर रहा है? 100% वो पालन कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसे ही उसको तैयारी किया है, उसको पालन करने के लिए कह रहा है। इसीलिए पतरस कह रहा है 10 अध्याय हो चुका है, यीशु मसीह पहला अध्याय ऊपर चला गया, अब 10 अध्याय जो, तब भी पतरस क्या कह रहा है कि अन्य जाति के साथ संगति करना यहूदियों के लिए अधर्म है। उसके उल्टा जब हम देखते हैं कि आज के लिए साल्वेशन क्या है, आज हम जिंदा, हमें उद्धार पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आज अगर हमें क्या करना पड़े, हाउ आर वी सेव टुडे? आज हम कैसे हम उद्धार को प्राप्त करेंगे? तो बपतिस्मा का दूसरा पहलू भी हम देखते हैं। एफिसियों की पत्री उसकी 4:4 और 5। एफिसियों की पत्री उसकी 4:4 और 5। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने पास बुलाए जाने से एक ही आता है, एक ही प्रभु है और एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा। कितना बपतिस्मा है? एक। क्या परमेश्वर के वचन में एक बपतिस्मा है? नहीं। थोड़ा देर पहले मैंने बोला था बहुत सारे बपतिस्मा है। बपतिस्म ऑफ सफरिंग है, बपतिस्म ऑफ वाटर है, बपतिस्म ऑफ स्पिरिट है, बपतिस्म ऑफ क्लाउड है, बपतिस्म ऑफ डेथ है। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ बपतिस्म। आज क्या जरूरी है? एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा है। आज एक ही बपतिस्मा के बारे में यहां कहा जा रहा है। तो लोग जो है वो किसी के बातों पे पड़े रहता है, जिसके एविडेंस नहीं होता उसके अनुसार वो चलता है। आज कौन सा बपतिस्मा है? वो आत्मिक बपतिस्मा है। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसकी 12:13। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसकी 12:13 आत्मिक बपतिस्मा के बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है।
क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। क्या आपने आत्मा पिया चाय के कप में, या ग्लास में पिया, बाल्टी में पिया, या जग में पिया? क्या बात कर रहे पॉल यहाँ पर? या पॉल बकवास कर रहे हैं हमारे साथ? नहीं, पॉल फालतू बात नहीं कर रहे हैं, नॉनसेंस बात नहीं कर रहे। पॉल जो कुछ भी बात कर रहे, आत्मिक बात कर रहे। द रेवोल्यूशन रिसीव्ड। आज में बपतिस्मा उद्धार पाने के लिए आत्मिक बपतिस्मा की जरूरत है, जो परमेश्वर स्वयं देता है, पवित्र आत्मा स्वयं देता है, प्रभु यीशु मसीह स्वयं देते हैं। यीशु मसीह में होने के लिए अगर आप सोचते हैं आपको कुछ करना पड़ेगा, तो आप गलत जगह पे है। यीशु मसीह में प्रवेश करने के लिए यही तो है, यही तो अलग करते हैं। आत्मिक बपतिस्मा की बात कर रहे हैं यहाँ पर। एक देह होने के लिए आत्मिक बपतिस्मा की जरूरत है। यही बात को यहाँ पर कर रहा है रोमियो उसकी 6:3 से लेके 5। तो प्रियो, इस बात को आपको समझना पड़ेगा, पॉल क्या बात कर रहा है। प्रभु के संत रोमियो उसकी, हाँ पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। अमेन। तो 3 का मत्ती रोमियो उसकी 3 से लेके 6 का 3 से लेके 5 तक क्या कहा जा रहा है? जब हमने विश्वास किया है और हमें आत्मिक रीति से हमें मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा है। जैसे प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, ऐसे हम जी उठा है। दिस इज द ऑपरेशन ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की जो है आपने अस्त्र प्रचार किया है यहाँ पर, परमेश्वर स्वयं करता है और कोई नहीं करता है। इट इज द ऑपरेशन ऑफ गॉड। ये आत्मिक बात यहाँ पर पौलुस कर रहा है। ये कैसे होता है? ये विश्वास करने से होता है। ये विश्वास करने से होता है प्रिय। जब हम विश्वास करते हैं तो हम क्या आत्मिक रीति से हमें प्रभु यीशु मसीह में बपतिस्मा लेते हैं। आमीन। पहला कुरिन्थियों के पुस्तक 1:17, पहला कुरिन्थियों के पुस्तक 1:17। क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं, वरन सुसमाचार सुनाने के को भेजा है, और यह भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा न हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। आज हमें किस पे फोकस करना चाहिए? हमारा फोकस उस क्रूस पे होना चाहिए। यहाँ पर पौलुस कहता है ऐसा ना हो ज्ञान के अनुसार नहीं। हम बहुत सारे ज्ञान देते हैं, परमेश्वर के वचन में अपने तरीके से हम जुड़ते हैं, अपने बातों को, अपने बुद्धि को, अपने सोच को, अपने समझ को जुड़ देते हैं। उस ज्ञान के अनुसार नहीं, हमारा फोकस क्रॉस में होना चाहिए। एक परमेश्वर ने यूहन्ना बपतिस्मा, उसका नाम ही है जॉन द बैप्टिस्ट, वो परमेश्वर उसको भेजते और बोलते हैं तुम पानी का बपतिस्मा दो। और एक परमेश्वर बोलता है पौलुस को तुम पानी का बपतिस्मा मत दो, तुम सुसमाचार प्रचार करो। दोनों एक हो गया क्या? एक को बोलता है दो, एक को बोलता है मत दो, दोनों एक हो गया क्या? क्या उस समय परमेश्वर नहीं बोल रहा था जब तक तुम पानी का बपतिस्मा नहीं लोगे तुम्हारा उद्धार नहीं होगा? वो सच है। तो ये सच नहीं है क्या? परमेश्वर बोल रहे पौलुस को तुम्हें पानी का बपतिस्मा जरूरत नहीं है, तुम्हें सुसमाचार। लोग विश्वास से प्रभु के पास आए, आज लोग विश्वास नहीं करते। पिछले 2000 साल हो चुका है, लोग विश्वास नहीं करते। वो अपने मन के इच्छा के अनुसार, ज्ञान के इच्छा के अनुसार क्यों ऐसे करते हैं? क्योंकि शिक्षा, हम उस डॉक्ट्रिन में ध्यान नहीं देते। हमें रिलीजियस माइंड हो चुका है। आपने धार्मिकता के कारण, आपने चीजों के कारण हम परमेश्वर से दूर होते जा रहा है और हम वही काम कर रहे हैं। तो 18 आयत को पढ़ना, 18। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। नाश होने वालों के लिए क्या है? मूर्खता है। हम उद्धार, क्रूस की कथा जो क्रूस पे हुआ है उसी पे फोकस करने के लिए बोल रहा है। हम उसको छोड़कर बाकी सब प्रचार करते हैं।
धन मिल जाएगा, संपत्ति मिल जाएंगे, परमेश्वर तुम्हारे प्रार्थना को सुनेगा, तुम कमजोर हो विश्वास में, हम उस पर इल्जाम लगाते हैं, हम उसको दोषी ठहराते हैं। अब वो कैसे कमजोर है विश्वास में? वो विश्वास के जरिए आपके पास आया, विश्वास किया तभी आपके सामने वो खड़े हैं। अगर विश्वास नहीं करता वो आपके सामने खड़ा नहीं होता। समझ में आ रहा? और उल्टा हम बोलते हैं हमारा फोकस किधर है? ये शक्ति है। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए क्या है? मूर्खता है, पर हमारे लिए शक्ति है, सामर्थ है। जब जब आप क्रूस की प्रचार करोगे, आपके मुंह से शक्ति निकलेगा, आपके जीवन से शक्ति निकलेगा, आपकी प्रचार से शक्ति निकलेगा, लोग उनके जीवन में प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यही शक्ति है क्रूस की कथा। क्रूस में क्या हुआ था इसके बारे में क्या, जब पौलुस ने जब शुरुआत में जब पौलुस को पकड़ा, पौलुस ने भी बड़े बड़े काम किया है, चिन्ह और चमत्कार क्या नहीं किया पौलुस को आप देख सकते हो। प्रेरितों के काम 28:9 को देखेंगे। पौलुस हाथ रखने के बाद पवित्र आत्मा उतर के आया है, और क्या क्या नहीं हुआ वहां पर आप देखो शुरुआत में, प्रेरितों के काम 28:9। जब ऐसा हुआ तो उस द्वीप के बाकी बीमार आए और चंगे हो गए। हाँ, जब पौलुस को शुरुआत में परमेश्वर ने चुना, पौलुस के जरिए बीमारी को परमेश्वर ने ठीक किया, बड़े बड़े काम किया, अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। पहला कुरिन्थियों उसकी 14:8। पौलुस सबसे ज्यादा भाषा बोलने वाले हैं, परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया। और यदि तुरही का शब्द साफ न हो तो कौन लड़ाई के लिए तैयार करेगा? 14 के पहला कुरिन्थियों 14:8। यस। तो प्रियो, और यदि तो वही है। प्रियो, मैं यहाँ पर यही समझाना चाहता हूं, आपका जो वचन है बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। आप क्या बताना चाहते हो? परमेश्वर ने शुरुआत में पौलुस को इस्तेमाल किया, उसके जरिए बड़े बड़े काम किया, और उसी बातों को पौलुस दोहरा रहा है अपने बातों पे। प्रेरितों के काम 19:11 से लेके 12। प्रेरितों के काम 19:11 से लेके 12। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ्य के अनोखे काम दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल और अंगूठे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे, और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। पौलुस ने जब रुमाल को प्रे करके लोगों को देता था, लोग क्या होते थे? चंगे होते थे। पता नहीं कितना रुमाल उसने बांटा होगा। आज तो हमारा प्रार्थना में मक्खी तक नहीं उठते, बल्कि मच्छर के काट के जाते। भाई अच्छा, बहुत ही पहले पापी था, अभी धर्मी व्यक्ति का खून मिला, चूसो इसको जितना चूसना है। सौरभ हंस रहा है। अगर ऐसे होता तो हमारा कलीसिया भर जाता, पूरे हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड प्रभु के पास आ जाता, चिन्ह और चमत्कार करते। हो क्यों नहीं रहा है? अरे परमेश्वर ने शुरुआत में बहुत सारी चीजों किया है, अभी डाउनफॉल है, रुके हुए हैं। दूसरा कुरिन्थियों 12:12, दूसरा कुरिन्थियों 12:12। पौलुस के पास कितना चिन्ह और चमत्कार है आप देख सकते हो। प्रेरितों के लक्षण भी तुम्हारे बीच सब प्रकार के धीरज सहित चिन्हों और अद्भुत कामों और सामर्थ्य के कामों से दिखाए गए। चिन्ह और चमत्कार अद्भुत कामों से परमेश्वर ने दिखाया गया है। वाटर बैप्टिज्म का मतलब क्या है? फिर आपको क्या समझ में आता है वाटर बैप्टिज्म का मतलब? आज से 4000 साल पहले क्या हुआ था? व्हाई डज वाटर बैप्टिज्म बिकम द बिग डील व्हेन जॉन द बैप्टिस्ट? Why not for the 4000 year prior to John the Baptist? आज 4000 साल पहले उस समय क्यों जरूरी नहीं था? आज क्यों जो जॉन द बैप्टिस्ट 4000 साल परमेश्वर ने बाद भेजा उसको? आपको समझ में आ रहा है? 4000 साल पहले परमेश्वर ने क्यों नहीं भेजा, आज क्यों भेजा? आज से 2000 साल पहले परमेश्वर ने क्यों भेजा उनको? महत्व है। मत्ती सुसमाचार उसकी 3 का 1 और 2 पढ़ो।
3 का 1-14। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। इस स्वर्ग की राज्य की स्थापना के लिए परमेश्वर ने जॉन द बैप्टिस्ट को भेजा, जाके प्रचार करो, मन फिराओ, देखो परमेश्वर का राज निकट है। टू स्टैब्लिश द किंगडम ऑफ गॉड ऑन दिस अर्थ, दैट इज द प्लान ऑफ गॉड, दैट इज द प्रोफेसी प्रोग्राम। दैट्स व्हाई लॉर्ड 2000 years बिफोर गॉड हैज सेंट द जॉन द बैप्टिस्ट, गो एंड प्रीच। परमेश्वर का राज निकट है, मन फिराओ, परमेश्वर का राज निकट है। आज से 4000 साल पहले क्यों नहीं भेजा, आज क्यों भेजा? दैट इज ए, उसका मतलब है परमेश्वर की राज की स्थापना। 110 निर्गमन की पुस्तक उसकी 19 का 6 पढ़ो, 19 का 6। और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इजराइल से कहनी है वे यही हैं। ये कहनी है याजकों का समाज और पवित्र प्रजा। और वहां पर जॉन द बैप्टिस्ट आके वही प्रचार कर रहे थे, मन फिराओ, तेरा मेरा मार्ग शुद्ध करो, दो दुष्ट आत्मा से भरे हुए ये सब निकालो। याजकों का समाज क्या दुष्ट आत्मा से भरे हुए और परमेश्वर की राज में, ऐसा परमेश्वर की राज की स्थापना होगा क्या? नहीं, एक साफ सुथरा नीट एंड क्लीन परमेश्वर की राज की स्थापना करना है प्रियो। इसीलिए परमेश्वर ने जॉन द बैप्टिस्ट को चुना। यही बात पतरस दोहरा रहा है अपने पहला पतरस उसकी 2 का 9, पहला पतरस उसकी 2 का 9 में यही बात पतरस कह रहे हैं। तुम चुना हुआ वंश, राजपाद अधिकारी, याजकों की समाज। पढ़िए, देखिए क्या लिखा है वहां पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदाधिकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। आपको समझ में आ रहा है? परमेश्वर की राज का स्थापना के लिए एक साफ सुथरा परमेश्वर की राज की स्थापना हो, इसलिए परमेश्वर ने आज से 2000 साल पहले जॉन द बैप्टिस्ट को चुना ताकि परमेश्वर की राज की स्थापना हो। चुना हुआ वंश, परमेश्वर की निज प्रजा, पवित्र लोग, याजकों की समाज। ये परमेश्वर की राज की स्थापना के लिए सारे क्वालिटी चाहिए। अगर ये क्वालिटी नहीं है तो वो परमेश्वर की राज की स्थापना नहीं कर सकता है। निर्गमन की पुस्तक उसका 29 का 1 और 4 पढ़ो, देखो क्या लिखा है। उन्हें पवित्र करने को जो काम तुझे उनके साथ करना है कि वे मेरे लिए याजक का काम करें, वह यह है, एक निर्दोष बछड़ा और 2 निर्दोष मेढ़े लेना। इसके बाद 4 आयत। फिर हारून और उसके पुत्रों को मिलाप वाले तंबू के द्वार के समीप ले आकर जल से नहलाना। समझ में आ रहा है? उनको जल से नहलाना, पवित्र करना जरूरी है। इसीलिए परमेश्वर ने जॉन द बैप्टिस्ट को भेजा, जाओ जाके प्रचार करो, पानी का बपतिस्मा दो, पवित्र हो, परमेश्वर की राज पवित्र हो। ये जरूरी था। ऐसे नहीं भेजा, साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, कोई परमेश्वर के राज में क्या ना हो, हड़बड़ गड़बड़ ना हो, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। इसीलिए उनको जरूरी है, पानी में बपतिस्मा जरूरी है साफ होने के लिए। पानी का बपतिस्मा से कोई उद्धार नहीं प्राप्त करता है, पर परमेश्वर की ओर से आज्ञा है, उसको पालन करना होता है, वो चलना होता है उसी हिसाब से। ले व्यवस्था की पुस्तक 21 का 16 से लेके 21 तक पढ़ो, देखो क्या लिखा है। ले व्यवस्था की पुस्तक 21 का 16 से लेके 21। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून से कह कि तेरे वंश की पीढ़ी पीढ़ी में जिस किसी के कोई भी दोष हो वह अपने परमेश्वर का भोजन चढ़ाने के लिए समीप न आए। क्यों न हो, जिसमें दोष हो वह समीप न आए, चाहे वह अंधा हो, चाहे लंगड़ा, चाहे नकचुपटा हो, चाहे उसके कुछ अधिक अंग हो, या उसका पांव या हाथ टूटा हो, या वह बोना हो, या उसकी आंखों में दोष हो, या उस मनुष्य के चाई या खुजली हो, या उसके अंड पिचके हो। सर 20 तक पढ़ना ना, 21 तक।
हाँ, हारून याजक के वंश में से जिस किसी में कोई भी दोष हो वह यहोवा के हव्वे चढ़ाने के लिए समीप न आए। वह जो दोष युक्त है कभी भी अपने परमेश्वर का भोजन चढ़ाने के लिए समीप न आए। कौन लोग नहीं आ सकते? आपने यहाँ पर देखा होगा, अंधा, लंगड़ा, गूंगा, अशुद्ध, अशुद्ध लोग, भूत प्रेत से भरे हुए, ये लोग परमेश्वर के पास। और क्या 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 क्वालिटी आपने दिया होगा भाई? आप दोबारा से धीरे धीरे पढ़ो, धैर्य से सुनो। ओके। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून से कह कि तेरे वंश की पीढ़ी पीढ़ी में किसी की कोई भी दोष हो वह अपने परमेश्वर का भोजन चढ़ाने के लिए समीप न आए। होल्ड करना, क्यों ना क्या कह हो? रहे हैं यहाँ पर? जो दोष होगा परमेश्वर के सामने नहीं आएगा। क्या परमेश्वर ऐसे ही परमेश्वर की राज की स्थापना करेगा? नहीं करेगा। दोष मुक्त करके, इसीलिए जॉन द बैप्टिस्ट को भेजा था कि उसका दोष मुक्त किया जाए, उसको क्लीन किया जाए, उनको साफ किया जाए, उनको पवित्र किया जाए, उसको नहलाया जाए। अंधा ना हो उसको अंधापन दूर करे, लंगड़ा ना हो उसको लंगड़ापन दूर करे, गूंगा ना हो उसको बोल सके, हो कुष्ठ ना हो कुष्ठ से दूर रह जाए, भूतग्रस्त ना हो, बीमारी पर ना हो। आगे पढ़िए, देखो क्या क्या कहते हैं वहां पर। कोई क्यों ना हो जिसमें दोष हो वह समीप न आए, चाहे वह अंधा हो, चाहे लंगड़ा, चाहे नकचप्टा हो, चाहे उसके कुछ अधिक अंग हो, या उसका पांव या हाथ टूटा हो, या वह कुबड़ा या बौना हो, या उसकी आंखों में दोष हो, या उस मनुष्य के चाई या खुजली हो, या उसके अनपिचके हो। हारून याजक के वंश में से जिस किसी में कोई भी दोष हो वह यहोवा के हव्वे चढ़ाने के लिए समीप न आए। वह जो दोष युक्त है कभी भी अपने परमेश्वर का भोजन चढ़ाने के लिए समीप न आए। वह समझ में आ रहा है आपको कितना क्वालिटीज है? वो आ नहीं सकते परमेश्वर की राज की स्थापना के लिए। इसीलिए पानी का बपतिस्मा जरूरी था, इसीलिए परमेश्वर ने उसको भेजा है कि साफ सुथरा लोगों को लाओ, परमेश्वर की राज निकट है, मन फिराओ। मत्ती सुसमाचार उसकी 4:23। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। आपने देखा कैसे लिंक है? यस, दुर्बलता को दूर करता, ये सारे जाके वही प्रचार कर रहा था, क्योंकि परमेश्वर जो वायदा किया था कि परमेश्वर की राज की स्थापना हो, उन लोगों के लिए था, उनका प्रोग्राम था। 9:35 मत्ती सुसमाचार। यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। ये फिजिकल हीलिंग चल रहा था वहां पर, हर प्रकार की दुर्बलता राज में जगह जगह में प्रचार कर रहा था, चंगाई दे रहा था। ये सब हुआ उन दिनों में क्योंकि परमेश्वर की एक पवित्र राज्य की स्थापना हो। हम उस इजराइल में, हम उसका हिस्सा नहीं थे गुरु, हम उनके साथ जुड़े हुए नहीं थे, बल्कि हम अन्य जाति थे, हम इजराइल नहीं थे। उनके लिए था, उनका प्रोग्राम था। हमारा प्रोग्राम, हम जब विश्वास करते प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, जब विश्वास करते तब हमें उद्धार मिलते हैं और प्रभु यीशु मसीह स्वयं हमें बपतिस्मा देते हैं।